हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर जीके टेस्ट सामान्य ज्ञान टेस्ट नंबर 6, जिसमें आप अपनी प्रोग्रेस को चेक कर सकते हो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आ, बा, सा और दा। आपको इनके आंसर कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 1 ए, क्वेश्चन नंबर मतलब जिसका जो आंसर सही है उस तरह से आपको देना है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि इस क्वेश्चन नंबर 1 का आ सही है तो आ की जगह पर आप ए लिख सकते हो। ठीक है, तो ऐसा करके लिख सकते हो, लाइक क्वेश्चन 1 ए। ठीक है, इस तरह से लिखकर आप टाइप करके आंसर दे सकते हो। ओके, तो हर क्वेश्चन के लिए आपको 20 सेकंड का टाइम मिलेगा, 10 सेकंड का टाइम मिलेगा, सॉरी है ना, तो 20 सेकंड ज़्यादा हो जाते हैं। बताइए, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। ऑप्शन हैं, सीधे जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राज्य के शासकों के नामांकन द्वारा, प्रांतीय सभाओं के द्वारा। आपके 10 सेकंड स्टार्ट हो चुके हैं, बताइए। ओके फ्रेंड्स, टाइम अप। इसका करेक्ट आंसर होगा प्रांतीय सभाओं के द्वारा। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय सभाओं के द्वारा हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित उर्दू कवियों में से किसे दूसरे और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था। कौन से उर्दू कवि थे जिसे गोलमेज के दूसरे और तीसरे सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था, बताइए। फजे अहमद फजे को, जोश मलियाबादी को, मोहम्मद इकबाल को, फिराक गोरखपुरी को। आपके 10 सेकंड स्टार्ट होते हैं, आप जल्दी से आप इसका आंसर दीजिए, टाइप करके बताइए। ओके, आपका टाइम अप होता है अब। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल ऐसे उर्दू कवि थे जिसे गोलमेज सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था, बताइए। 1907 में, 1906 में, 1969 में, 1911 में, 1907 में, 1906 में, 1969 में, 1911 में। जल्दी से बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था, कब ये अलग अलग हो गई थी, 2 पार्ट्स में ब्रेक हो गई थी। ओके, बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, नेशनल वो इंडियन नेशनल कांग्रेस। ओके, राहुल गांधी और सोनिया गांधी वाली पार्टी है ये। ओके, आपका टाइम अप होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा 1907 में, 1907 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था। अच्छा, अगर ये ठीक है, ये बताइए, अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था तो इसको दोबारा से कभी मिलना वगैरह हुआ हो तो कब हुआ था। ये सोचिए, समझिए, देखिए, जो करना करिए। इसका आंसर कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, 1928 में साइमन कमीशन भारत किस उद्देश्य से आया था, है ना। ये बताइए, साइमन कमीशन भारत क्यों आया। सीधा काम, ये बहुत सीधा सवाल ये है, साइमन कमीशन भारत क्यों आया 1920। देखिए, इसमें आपको 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं। एक तो भारत साइमन कमीशन कब आया, साइमन कमीशन आया 1928 में। ओके, और दूसरा आंसर इसमें अभी मिलेगा, क्यों आया। आप बताइए इसमें। प्रशासनिक सुधार, ये मैं हटा दीजिए इसमें से। इसका होगा प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए, शिक्षा में सुधार के लिए, कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए, या सैनिक क्षमता का में मूल्यांकन करने के लिए। 1928 में साइमन कमीशन क्यों आया। ओके, आपके 10 सेकंड स्टार्ट हो चुके हैं, जल्दी से आंसर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब कीजिए। और इस तरह के टेस्ट करने से आपकी नॉलेज चेक होती रहती है, आपको पता चलता है कि आप एग्जाम में किस तरह से परफॉर्मेंस कर सकते हो। इसमें तो सिर्फ 10 क्वेश्चन होते हैं, आपको बल्कि इससे ज़्यादा करने चाहिए। पढ़ने के अलावा हमें टेस्ट लगाना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है ना। हमने क्या पढ़ा है, हमने हमने जो पढ़ा है उसमें से कितना हमने रियल में गेन कर पाया, इसको पता कैसे करेंगे।
टेस्ट के थ्रू आप गेन कर सकते हो। ठीक, तो 1928 में साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए। ओके, 1928 में आया। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, 1911 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? देखिए इसमें तो आपको दो क्वेश्चन मिल जाएंगे। एक तो कलकत्ता से दिल्ली राजधानी को कब शिफ्ट किया गया? 1911 में। और दूसरा आपको ये मिलेगा कि उस समय भारत का वायसराय कौन था। जल्दी से आप बताइए अगर आपने पढ़ा है तो, और जिसने नहीं पढ़ा वो देखे, मजे ले, और अगली बार के लिए तैयार हो जाए। ओके, आपके 10 सेकंड स्टार्ट हो चुके हैं, जल्दी बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर जल्दी बताइए भाई, आपके 10 सेकंड खत्म हो गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पर दिल्ली को राजधानी, मतलब कलकत्ता से दिल्ली राजधानी को शिफ्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था, बताइए ये कब समाप्त हुआ? असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ, ये बताइए कब समाप्त हुआ? आपके 20 सेकंड स्टार्ट होते हैं, 10 सेकंड सॉरी, जल्दी बताइए। 1920 में, 1921 में, 1922 में, 1924 में? आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1922 में। 1922 में चोरी चोरा कांड के बाद में वो, हाँ, चोरी चोरा नाम की एक जगह थी जहां पर पुलिस कर्मियों की जलाकर हत्या कर दी गई थी, तभी असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया था। ठीक है, ये बिहार में थी चोरी चोरा जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्म एवं मृत्यु कब हुई? जल्दी से बताइए। 1886 में, मतलब जन्म हुआ 1886 में, मृत्यु हुई 1951 में, या फिर जन्म हुआ 1891 में और मृत्यु हुई 1956 में, या फिर जन्म हुआ 1877 में, मृत्यु हुई 1961 में, या फिर जन्म हुआ 1879 में, 1889 में और मृत्यु हुई 1861 में? जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। आपके 10 सेकंड स्टार्ट हो चुके हैं। ओके, इसका करेक्ट आंसर होगा बी या बा। ओके, 1891 में जन्म हुआ और 1956 में इनकी मृत्यु हुई। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्यों फेमस है, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में टाइप करके। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? मार्च 1942 में, अगस्त 1942 में, सितंबर 1942 में, या जनवरी 1942 में? जल्दी से बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? ओके गाइस, टाइम अप। इसका करेक्ट आंसर होगा अगस्त 1942 में। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में स्टार्ट हुआ, या 8 अगस्त 1942 में स्टार्ट हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है? ब्लैक होल से, रानी दुर्गावती की लड़ाई से, 1857 के संग्राम से, जलियांवाला बाग कांड से? बताइए, जल्दी बताइए। ओके, टाइम अप। जनरल डायर का नाम जलियांवाला बाग कांड से जुड़ा हुआ है। और आपको एक बात पता होनी चाहिए, जलियांवाला बाग कांड को 101 साल पूरे हो चुके हैं। जलियांवाला बाग कांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। ओके, ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत में जब क्रिस्प शिष्टमंडल आया उस समय भारत का वाइसराय निम्नलिखित में से कौन था? जल्दी से आंसर बताइए। लॉर्ड इरविन था, लॉर्ड लिथगो था, लॉर्ड वेबले था, लॉर्ड विलिंगटन था? जल्दी से बताइए, आपके 10 सेकंड स्टार्ट हो चुके हैं, फटाफट बताइए।
ओके फ्रेंड्स, टाइम अप। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड लिथगो। ओके, जब भारत में क्रिस मिशन आया तो लॉर्ड लिथगो के भारत के वायसरॉय था। ओके फ्रेंड्स, if you like video, please like, share, subscribe and comment. Okay, bye, goodbye, take care.